नमस्कार दोस्तों, आज हमारा एसएससी जीके का डे 5 चैनल पे नया। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसके नोट्स आप लोग को व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएंगे, तो आप लोग वहां से इन नोट्सों को ले लेना। चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हमारा डे 5 और आज का हमारा टॉपिक है गुप्त समाज से रिलेटेड 70 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्थापना व संस्थापक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं, 12 जो हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुप्त समाज की स्थापना किसने की? तो आप लोग को ध्यान रखना है, श्री गुप्त ने की थी। नेक्स्ट, गुप्त समाज की स्थापना कब हुई? तो आप लोग को ध्यान रखना है 240 ईस्वी के आसपास हुई थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा, गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है? तो आप लोग को ध्यान रखना है गोल्डन एज यानी स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, भारत का स्वर्ण युग किस वंश का माना जाता है? तो आप लोग को ध्यान रखना है गुप्त वंश का। इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, श्री गुप्त के बाद कौन शासक बना? तो आप लोग को ध्यान रखना है घटोत्कच। नेक्स्ट है, वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो आप लोग को ध्यान रखना है चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चंद्रगुप्त प्रथम ने किससे विवाह किया था? तो आप लोगों को ध्यान रखना है कुमार देवी ने। ठीक है, नेक्स्ट है जो कि लिच्छवी की राजकुमारी थी। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की? तो आप लोगों को ध्यान रखना है महाराजा धीराज की। ठीक है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त प्रथम की राजधानी क्या थी? तो आप लोग को ध्यान रखना है पाटलिपुत्र। इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा। नेक्स्ट है, गुप्त समाज की आधिकारिक भाषा क्या थी? तो आप लोग को ध्यान रखना है संस्कृत थी। इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा, ये आप लोग को ध्यान रखना है। दोस्तों चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुप्त वंश का प्रमुख धर्म कौन सा था? तो आप लोग को ध्यान रखना है हिंदू धर्म। कौन सा था? हिंदू धर्म, ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, गुप्तों द्वारा जारी की गई सबसे प्रसिद्ध मुद्राएं कौन सी थी? तो आप लोग को ध्यान रखना है स्वर्ण मुद्राएं। अब चलिए देखते हैं समुद्रगुप्त से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेपोलियन ऑफ इंडिया से रिलेटेड। ठीक है, चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, गुप्त समाज का सबसे महान शासक कौन था? तो आप लोग को ध्यान रखना है समुद्रगुप्त, ये आप लोग को ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा? तो आप लोग को ध्यान रखना है विसेंट स्मिथ ने कहा था। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समुद्रगुप्त का उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है प्रयाग प्रशस्ति में। नेक्स्ट है, प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी? तो आप लोग को ध्यान रखना है हरिसेन। ठीक है, जो कि दरबारी कवि थे, ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समुद्रगुप्त ने कितने राज्यों को जीत कर जोड़ा? तो आप लोग को ध्यान रखना है लगभग 9 आर्यवर्त राज्यों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत में किस नीति का प्रयोग किया? तो आप लोग को ध्यान रखना है अनुमत नीति का यूज किया था, ये आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समुद्रगुप्त किस वाद्य यंत्र को बजाता था? तो आप लोग को ध्यान रखना है बीड़ा को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समुद्रगुप्त के समय कौन सा सिक्का प्रसिद्ध था? तो आप लोग को ध्यान रखना है वीणा वादक सिक्का। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा, ये आप लोग को ध्यान रखना है। दोस्तों यदि आप लोग चैनल पे ना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और यदि ई बुक्स यदि आप लोग को लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप लोग वहाँ से उसको ले लेना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समुद्रगुप्त किस नीति का समर्थक था? तो आप लोग को ध्यान रखना है विस्तारवादी नीति का समर्थक था। नेक्स्ट है, समुद्रगुप्त की शासन शैली कैसी थी? तो आप लोग को ध्यान रखना है सैन्य प्रभुत्व आधारित। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त की राजधानी क्या थी? तो आपको ध्यान रखना है पाटलिपुत्र, ये आप लोग को ध्यान रखना है। अब चलिए देखते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य और स्वर्ण युग चरम पर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समुद्रगुप्त के बाद कौन शासक बना? तो आप लोग को ध्यान रखना है चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त द्वितीय की प्रसिद्ध उपाधि क्या थी? तो आपको ध्यान रखना है विक्रमादित्य, ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने किस राज्य को विवाह सूत्र में जोड़ा? तो आप लोगों को ध्यान रखना है नागवंश को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चंद्रगुप्त द्वितीय ने किस विदेशी शक्ति को हराया? तो आप लोग को ध्यान रखना है शक को। नेक्स्ट, शक विजय के बाद किस उपाधि का प्रयोग हुआ? तो आपको ध्यान रखना है शकाधिराज को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारे, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कितने विद्वान थे? तो आप लोग को ध्यान रखना है 9 रत्न। इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नवरत्न में सबसे श्रेष्ठ कौन था, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कालिदास, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे चंद्रगुप्त द्वितीय का दूत चीन किसने भेजा, तो आप लोगों को ध्यान रखना है फाहन ने भेजा था, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है फाहन भारत कब आया, तो आप लोगों को ध्यान रखना है 405 ईस्वी में आया था, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है हमारा फाहन किस मार्ग से भारत आया, तो आप लोगों को ध्यान रखना है स्थल मार्ग से आया था। नेक्स्ट है फाहन किस धर्म से प्रभावित था, तो आप लोगों को ध्यान रखना है बौद्ध धर्म से प्रभावित था फाहन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अब गुप्त काल से लेटेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख ले, जिसमें रिलेटेड है सभ्यता, संस्कृति व साहित्य से रिलेटेड। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, क्योंकि कला, साहित्य, विज्ञान, गणित व समृद्धि के कारण इसीलिए गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है गुप्त काल की प्रमुख लिपि क्या है, तो आप लोग को ध्यान रखना है ब्राही, इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है गुप्त काल में कौन सी चित्रकला प्रसिद्ध थी, तो आप लोग को ध्यान रखना है अजंता चित्रकला, ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अजंता गुफाएं किस धर्म से संबंधित है, तो आपको ध्यान रखना है बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट है गुप्त काल में सबसे बड़ा विज्ञान केंद्र कहाँ था, तो आप लोग को ध्यान रखना है नालंदा विश्वविद्यालय। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने कराया, तो आप लोग को ध्यान रखना है कुमारगुप्त प्रथम ने कराया था। नेक्स्ट है आर्यभट्ट किस काल में हुआ, तो आप लोग को ध्यान रखना है गुप्त काल में, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आर्यभट्ट की प्रसिद्ध रचना क्या है, तो आपको ध्यान रखना है आर्यभट्टी। नेक्स्ट है आर्यभट्ट ने क्या खोजा, तो आप लोग को ध्यान रखना है पृथ्वी की परिक्रमा। ठीक है, पाई की खोज भी इन्होंने की थी और शून्य की अवधारणा भी आर्यभट्ट ने दी थी, ये आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बराय मिहिर किस ग्रंथ के रचयिता थे, तो आप लोग को ध्यान रखना है बृहत संहिता के। नेक्स्ट है चरक और सुश्रुत का संबंध किससे है, तो आपको ध्यान रखना है चिकित्सा विज्ञान से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारे कालिदास किस ग्रंथ के रचयिता थे, तो आपको ध्यान रखना है अभिज्ञान शकुंतलम के, ठीक है, मेघदूत के और रघुवंश के, ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है गुप्त काल में सबसे श्रेष्ठ धातु कौन सी थी, तो आपको ध्यान रखना है लोहा, इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज्यादा, ये आप लोग को ध्यान रखना है। चैनल पे नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, नोट्स आप लोग को व्हाट्सएप चैनल पे आप लोग को मिल जाएंगे, ठीक है, वहां से आप लोग पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे गुप्त काल में भूमि कर को क्या कहते थे, तो आप लोग को कर या भूमि कर। नेक्स्ट है गुप्त काल में व्यापार का प्रमुख माध्यम क्या था, तो आप लोग को ध्यान रखना है स्थलीय व समुद्री व्यापार, ठीक है, इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज्यादा। अब चलिए देखते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गुप्त काल में किस धातु के सिक्के सबसे प्रसिद्ध थे, तो आप लोग को ध्यान रखना है स्वर्ण सिक्के। नेक्स्ट गुप्त शासन किस प्रकार का था, तो आप लोग को ध्यान रखना है विकेंद्रीकृत राजतंत्र था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है हमारा गुप्त काल में गाँव का प्रशासन कौन चलाता था, तो आप लोग को ध्यान रखना है ग्राम सभा, ये आप लोग को ध्यान रखना है। अब चलिए देखते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो कुमारगुप्त प्रथम की उपाधि क्या थी, तो आप लोग को ध्यान रखना है महेंद्रदित्य, ठीक है। नेक्स्ट है स्कंदगुप्त ने किस आक्रमण को रोका, तो आप लोग को ध्यान रखना है हून आक्रमण को रोका था, ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हुनों ने के आक्रमण से गुप्त समाज का क्या हुआ, तो आप लोग को ध्यान रखना है कमजोर पड़ गए थे, ठीक है। नेक्स्ट है स्कंदगुप्त को किस उपाधि से जाना जाता है, तो आपको ध्यान रखना है विक्रमादित्य की उपाधि से, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा गुप्त काल की प्रमुख नदी क्या थी, तो आप लोग को ध्यान रखना है क्या थी गंगा, इंपॉर्टेंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है गुप्त वंश सिक्कों पर कौन से चित्र मिलते हैं, तो आप लोग को ध्यान रखना है राजा शिकार करते हुए, अनुधारी, अश्वरोही, ठीक है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा गुप्त काल में शिक्षा का माध्यम क्या था, तो आप लोग को ध्यान रखना है संस्कृत। नेक्स्ट है गुप्त सेना की प्रमुख इकाई क्या है, तो आप लोग को ध्यान रखना है घुड़सवार सेना, ये आप लोग को ध्यान रखना है। यदि आप लोग का डे 5 कंप्लीट हो गया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।